नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सूर्य पहुंचे अपने पुत्र के घर में, कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, सूर्य पहुंचे अपने पुत्र के घर में, कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार सफलता देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, सूर्य ग्रहों के राजा होकर अब आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्य जो कि आपके भाग्य के स्थान को छोड़कर अब आपके कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं। यानी अब तक तो भाग्य के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव दे रहे थे, अब कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे। सूर्य देव आपके 4th हाउस के स्वामी होते हैं और वहां पर ही दृष्टि रहेगी। यानी जहां पर 5 नंबर लिख रहा है, यह आपका 4th हाउस होता है और यहाँ पर सूर्य की अब दृष्टि रहेगी। यानी सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन कर आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, जहां पर पहले से ही 3 ग्रह विराजमान हैं। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है और सूर्य देव का शत्रु है। वहीं शुक्र जो कि सौंदर्य कारक होते हैं, परंतु यह भी सूर्य के शत्रु होते हैं। वहीं बुध भी विराजमान है। बुध सभी ग्रहों के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं, यानी सूर्य के मित्र हैं। सूर्य जिस भाव में पहुंचेंगे उसके स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य अपने पुत्र के घर में विराजमान होकर अब आपके सपने इच्छाओं को कैसा पूरा करेंगे, क्योंकि यह तो सूर्य की शत्रु राशि है और शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में गुरु की भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु आपके 4th हाउस में है जो कि सुखों का भाव है और वहां पर उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं और केतु की 7वीं दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 4 बड़े ग्रह आपके कर्म क्षेत्र में हैं, जो कि करियर के क्षेत्र में अब आपको किस प्रकार सफलता मिलेगी, क्योंकि आपस में शत्रु हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। बुध सूर्य के साथ मिलकर अच्छा प्रभाव देते हैं, आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करते हैं और कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। दोगुना आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, यहाँ पर दोगुना आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि, बुध शुक्र के साथ मिलकर यहाँ पर आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे, परंतु यहाँ पर करियर के क्षेत्र में जो चुनौतियां परेशानियां चल रही थी वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। यानी सूर्य का यह गोचर, यह राशि परिवर्तन कई मायनों में सार्थक भी रहेगा, परंतु उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखें। यानी कार्य क्षेत्र में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना ले। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले, क्योंकि यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देते हैं, परंतु साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्ति को अधिक क्रोधित भी बना देते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आता है। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की भी दृष्टि रहेगी। राहु स्वयं बैठे हैं सूर्य के साथ। यहाँ पर जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियाँ, क्योंकि केतु की दृष्टि रहेगी तो यह जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि अपने घर पर रहेगी, क्योंकि सूर्य 4th हाउस के स्वामी हैं और स्वामी की यहाँ पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि सूर्य देव जिस भी भाव में आते हैं वहाँ पर अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा गया है। यह किसी भी ग्रह के साथ आते हैं या किसी भाव में आते हैं, अपना प्रभाव दिखलाते हैं। जो जीवन में आपको देना है, जो जीवन में आपके सफलता लानी है, वह प्रभाव लगातार जीवन में बनाते हैं। परंतु जब यह शत्रु की राशि में होते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा
क्रोध देखने को मिल जाता है, अहंकार देखने को मिल जाता है, या पिता से अच्छे संबंध नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है जीवन में। कभी सफलता मिल जाती है तो कभी अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु यह हमेशा वक्री चाल चलते हैं। बुध यहाँ पर अस्त है, शुक्र यहाँ पर अस्त है। यहाँ पर सूर्य और राहु का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु जो व्यक्ति को चालाक बनाते हैं, चतुर बनाते हैं, वहीं सूर्यदेव जो व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं, व्यक्ति का भाग्य जगाते हैं और कामयाबी का वक्त प्रारंभ हो सकता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन अवश्य ही कामयाबी का वक्त शुरू होगा, परंतु लगातार आपको सूर्यदेव के उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र में आते हैं और जब राहु बैठे हुए हैं, शनि के घर में है, शुक्र है, केतु की दृष्टि है, तो यहाँ पर अवश्य हो जाता है कि आपको सूर्यदेव के उपाय अवश्य ही करें। सूर्यदेव को नियमित जल दें और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके जो रुके से रुके कार्य हैं, जो आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं, वह बनते हुए दिखाई दें। क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होने पर लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है, और जब यही नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, समस्याएं देखने को मिलती है जीवन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बड़ा ही सार्थक रहेगा। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता के योग बनेंगे, बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा ग्रहों के उपाय। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, वहीं राहु चतुराई के कारक हैं, वहीं शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं। परंतु जब सूर्यदेव आते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको दोगुना आत्मविश्वास तो बढ़ाते ही हैं, दोगुना लाभ भी प्राप्त कराते हैं। ये भाग्य के विधाता भी कहे गए हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव जिस भी भाव में आते हैं वहां पर अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाते हैं, राजा की तरह प्रभाव देते हैं, जीवन में सफलता देते हैं, जीवन में कार्यों को बनाते हैं, जीवन में जो व्यवसाय से संबंधित समस्याएं चल रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर अगर आप कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या कोई पुराना व्यापार है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम बनाकर रखें। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, जब सूर्यदेव शत्रु राशि में आते हैं तो वहाँ पर आपको संयम बनाकर रखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए, जब भी आपको सफलता मिलती है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में शीघ्र सफलता नहीं मिल पाती है, वहाँ पर जो व्यक्ति धैर्य बनाकर रखता है वह अवश्य ही सफल होता है। जो व्यक्ति वहाँ पर जल्दबाजी करता है या कार्य क्षेत्र में क्रोध, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अधिकारियों से मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है, तो इसलिए संयम बनाकर रखें और अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, दूसरी तरफ व्यक्ति को कभी कभी क्रोधित भी, अहंकारी भी बना देते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति जीवन में किस प्रकार अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएगा। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखेगा वह अवश्य ही बड़ी सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि बदलाव और परिवर्तन होने जा रहा है। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, सूर्य का यह राशि परिवर्तन कई मायनों में बहुत ही सार्थक भी रहेगा, परंतु कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा सतर्क भी अवश्य ही रहना चाहिए। सूर्य का यहाँ पर आना यानी सूर्यदेव को यहाँ पर आना के सपने और आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र देव भी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य और शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव अवश्य ही देंगे, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य राहु के साथ हैं और केतु की दृष्टि है। यहाँ पर कार्य क्षेत्रों में आपको संयम बनाकर रखें, अवश्य ही शत्रुओं को परास्त करेंगे। यानी सूर्य का यहाँ पर आना अवश्य ही आप जीवन में शत्रुओं को परास्त करेंगे और अपने कार्य को बनाएंगे, क्योंकि सूर्य का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यानी कुंडली में सूर्य का बहुत अधिक महत्व होता है। यह पिता के कारक बनते हैं, बड़ों का सहयोग मिलता है और सूर्य आपको ऊर्जा देते हैं। यानी सूर्य का आपके कर्म क्षेत्र में आना करियर के क्षेत्र में व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। अगर करियर के क्षेत्र में चुनौतियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो उन्हें अवश्य ही समाप्त करेंगे। जीवन में कोई तकलीफ़ें आ रही हैं करियर के क्षेत्र में, या अगर आप किसी कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, अवश्य ही सूर्य का यहाँ पर आना परिवर्तन को दर्शाएगा। यानी एक तरफ आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा
तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को करियर के क्षेत्र में चुनौतियां भी प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए आपको कार्य क्षेत्र में संयम बनाकर रखें। लगातार सूर्य देव के उपाय करें, जिससे कि सूर्य देव का जो नकारात्मक प्रभाव है वह समाप्त हो सके और सकारात्मक प्रभाव ही आपको जीवन में प्राप्त हो। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जो कि आय और लाभ का भाव है। यानी अगर आप जीवन में आय को बढ़ाना चाहते हैं, लाभ को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर्मों के भाव में सूर्य, राहु, शुक्र और बुध विराजमान है। तो यहाँ पर इतने ग्रह विराजमान है, कभी कभी कार्य क्षेत्र में हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है कि मैं इस कार्य को करूं, इस कार्य को मैं कब पूरा करूं जो कि सही समय पर मेरा कार्य पूरा हो सके। क्या मैं इस क्षेत्र में सफल हो सकता हूं? क्या ये जो मुझे प्राप्त हो सकती है? इस तरह के मन में विचार रहते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि, वहाँ पर आपको उपाय करने चाहिए। बुध के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य के लिए लगातार सूर्य देव को जल दें। शुक्र के लिए लगातार आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें शुक्रवार के दिन और सफ़ेदी वस्तुओं का दान करें। वहीं राहु के लिए आप लगातार महादेव को जल दें। साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको 1.25 काला मीटर कपड़ा दान करें। साथ ही साथ शनिदेव को अवश्य ही सरसों का तेल अर्पित करें और शनिवार के दिन आपको दान पुण्य भी अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होंगी और संभावनाएं बनेंगी सफलता की। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, ये आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में सफलता के योग बनेंगे और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।